हेलो डियर, वेलकम बैक टू एकेएस कंसेप्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है अथवा भाग की संक्रिया क्या होती है, इस बात को इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है 7। क्या दिया गया डियर? 7। और 7 में हम लगाएंगे 3 का भाग। तो 3 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी क्या होगा 6। और इस केस में हम जब इसको लेस करेंगे, घटाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1, जिसे हम लोग जिस कंडीशन में हम लोग 2 को बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और 7 को बोलते हैं डियर हम लोग भाज्य। और 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक। और 1 हमारे पास क्या है? शेष है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्लियर आप लोगों को? भागफल को क्या बोलते हैं? कोसेंट। कोसेंट बोलते हैं। और भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं डियर। डिविडेंड। और जबकि भाजक को हम लोग बोलते हैं डिवीजर। डिवीजर। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो एक बेसिक प्रिंसिपल आप लोग जानते होंगे कि सूत्र होता है, छोटी कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे क्या होता है? भागफल। धन क्या होता है? शेषफल। इट मीन्स भाज्य का हमारे पास क्या मान है? 7 है डियर। क्लियर है आप लोगों को? और भाजक का मान हमारे पास क्या है? 3 है। और भागफल का मान हमारे पास क्या दिया है? 2 है। एंड शेषफल का मान हमारे पास क्या निकला है? 1 निकला है। इस केस में ये भाज्य हमारे पास क्या था? 7। और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 + 1 बराबर क्या लिख सकते हैं? 7। इट मीन्स हमारे पास जो LHS का मान था डियर, वो RHS के क्या हो गया? इक्वल हो गया। क्लियर हो गया? यानी जो हमारा मेन प्रिंसिपल है ये क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। क्लियर है आप लोगों को? तो इस केस में हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इस पूरे एग्जाम्पल को अच्छे से हम क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो हमने लिखा है भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी को हम लोग बोलते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड का प्रमेय, जिसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग? भाग की संक्रिया को आगे प्रोसीड करते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? इस केस में हमने देखा क्या, हमारे पास 7 है और 7 में हमने 3 का भाग लगाया तो भागफल क्या मिल गया? 2। और शेषफल क्या मिल गया? 1। और इस बात की पुष्टि जब हमने किया है तो भाज्य हमारे पास क्या था? 7। और भाजक गुणे भागफल धन शेषफल को किया तो क्या आ गया है? 7 आ गया है। क्लियर आप लोगों को? तो यूक्लिड ने बताया क्या कि यदि हमारे पास 2 संख्याएं हों ए और बी 2 संख्याएं हों, वेयर ए इज ग्रेटर देन क्या हो? बी हो। लुक लाइक हमारे पास क्या है? 7 और क्या 3 है, तो हमारे पास ए क्या हो गया? 7 हो गया, एंड बी क्या हो गया? 3 हो गया। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इस केस में शर्त बनता है ए बराबर क्या बनता है? बी क्यू प्लस क्या होता है डियर? आर होता है। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस क्या होता है? आर, वेयर ए और बी 2 संख्याएं हैं, और इन दोनों संख्याओं में ए क्या है? बड़ा है, और बी क्या है? छोटा है। तो ए जहां हमारे पास क्या हो गया? भाज्य हो गया, और बी क्या हो गया? भाजक। क्या हो गया डियर? भाजक। और क्यू से आप लोग परिचित हैं, क्यू पर क्या होता है? कोसेंट। कोसेंट का मतलब क्या होता है? भागफल। एंड आर से भी आप लोग परिचित हैं, आर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? शेषफल। यानी इट मीन्स यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है? आर होता है। अर्थात इसी बात को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन क्या होता है? शेषफल। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट होता है डियर, वेयर जहाँ 0 इज लेस आर इक्वल, 0 इज क्या बोलेंगे? लेस आर इक्वल आर, एंड आर इज लेस देन क्या बोलेंगे? बी। इसका मतलब डियर ये हो गया, इस कंडीशन को 2 तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि 0 इज लेस आर इक्वल क्या लिखा गया? आर, मतलब आर क्या है? बड़ा है, और 0 क्या है? छोटा है। और अथवा 0 आर के क्या है? बराबर भी है। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब इस बात को और आगे डिस्क्राइब करते हैं डियर। फिलहाल क्या करते हैं, मेन फोकस हम लोग
अपने इस फैक्ट पर रखते हैं। और अगला स्टेटमेंट हमारे पास हो जाएगा आर इज लेस देन क्या हो जाएगा बी। इसका मतलब हमेशा बी बड़ा होगा और आर क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा जी, इस केस में हम देखिए 0 छोटा है और बराबर है आर से, अथवा आर बड़ा है और बराबर है 0 के। क्लियर हो गया आप लोगों को। इस बात को अगर पुष्टि करेंगे हम लोग तो देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या है, b का मान यहाँ पर क्या है 3 है, एंड a का मान हमारे पास क्या है, a का मान 7 है। तो हमने बताया है कि r का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा और r से क्या होगा, 0 जो होगा। तो इस केस में हमने समझाया डियर, जो r का मान है, r का जो मान है वो 0 के क्या होगा, बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो r का मान है, r का मान है, r का मान कितना आ गया, r बराबर क्या हो गया 1, और 1 जो है जो डियर 1 से 0 से क्या है, बड़ा है। आई होप इतनी सी बात क्लियर कर लिए होंगे आप लोग। वन मोर टाइम रिपीट करते हैं डियर। हमने यहाँ पर क्या किया, जब 7 में 6 को घटाया तो क्या निकला है, 1 निकला है। यहाँ से निकल गया r बराबर क्या आ गया 1, जो 1 जो है डियर वो 0 से क्या है, बड़ा है। तो पहला कंडीशन आई होप लोग समझ गए होंगे। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या दिया है, r का जो मान है b से क्या होगा, छोटा होगा। r का जो मान होगा b से क्या होगा, छोटा होगा। तो r का मान जो देखिए, b का मान हमारे पास क्या दिया, 3 दिया है, और r का कभी भी यहाँ पर मान निकलेगा डियर, तो r का मान या तो 0 निकल सकता है, या तो 1 निकलेगा, या तो 2 निकलेगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या दिया 3, भाजक के रूप में क्या गया 3, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है 2, यानी 3 या तो 3 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि भाग की संक्रिया क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, अर्थात ये भाग की संक्रिया एक बार और आगे बढ़ जाएगी। तो आई होप समझ गए होंगे कि 0 इज लेस आर इक्वल आर एंड आर इज लेस देन क्या है बी। इसका मतलब आर जो है 0 से क्या होगा, बड़ा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है, और जबकि बी का मान सदैव आर के मान से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी बी का जो ये मान डियर, ये 3 जो दिख रहा है यहाँ पर, इसका जो वैल्यू होगा आर का मान, वो 3 से सदैव क्या होगा, छोटा होगा। अगर सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास 5 आ गया, तो यहाँ रिमाइंडर के तौर पे हमारे पास क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, और क्या आ सकता है 0। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर के तौर पे 5 कभी नहीं आ सकता है। क्लियर हो गया आप लोगों को, ये चीज़ें थी। तो कुल मिला जुला के आई होप ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो आप लोगों को समझाया है गया है, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।